हम हैं आज रघुनाथपुर के मठिया पे ब्रह्मचारी बाबा का स्थान। हमारे साथ हैं बाबा बालक दास जी महाराज। यहाँ पे ये अपना ध्यान वगैरह करते हैं, यहीं पे रहते हैं बाबा। आज हम जानेंगे कुछ सत्संग के बारे में और सत्संग सुनेंगे। आप लोग भी सुनिए क्या कुछ कहते हैं बाबा अपने मुखारबिंद से। बाबा कुछ कहिए धर्म को लेकर के। आज के समय में बहुत सारा चीज लोग कर रहे हैं, है ना। जी। आ, अब उसमें हर लोग अपने अपने अनुसार जिसको जितना नॉलेज है और नहीं है तो लोग अ- अलग तरह से पाखंड की तरह भी बहुत लोग करते हैं, है ना। इसी पे कुछ बताइए कि ये सब क्या है, कैसे भगवान को पाना कैसे संभव है, और धर्म जो है अगर कोई कर्मकांड इत्यादि कोई करता है तो उसको किस तरह से करना चाहिए। देखिए, अब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम्म। लेकिन शास्त्रों की मत है हम्म। कि कार्य मनुष्य दो तरह से करते हैं, एक सकाम भाव से, एक निष्काम भाव से। जी। और निष्काम सकाम सभी जानते हैं, एक स्वार्थ बस, एक परमार्थ बस। जी। लेकिन धर्म को हर व्यक्ति को मानना चाहिए। जी। हर व्यक्ति को धर्म करता है। जाती थी। वहाँ पुरुष का अलग ब्रीफ अलग धर्म है, विद्वान नारी का अलग हम्म। धर्म है, विद्वान घर ही बहुत परिवार बढ़िया चलाने दौड़ा का रहे, अलग गावे अलग गावे धर्म है, कहते देश कहते चलाने का अलग धर्म है। जी। धर्म की परिभाषा अलग अलग है। जी। यहाँ किसी को गोली मार देना अधर्म है, जी। लेकिन सीमा पर जो नौजवान आर्मी है, बीएसएफ है, उन लोग को वहां गोली मारना ही धर्म है। जी। नहीं मारेंगे तो फिर वो मारे जाएंगे, फिर दुश्मन आपके अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। तब यहाँ गोली मारना अधर्म है। और धर्म मानना चाहिए, लेकिन धर्म को बेचना नहीं चाहिए। हम सब आज कोई लगभग धर्म को बेच रहे हैं। जी। बेच बाबा तुलसीदास जी लगाए कि बेचा ही धर्म, बेचा ही वेद धर्म दुहिले ही। अच्छा। जैसे यादव ग्वाला गौ सियालाने वाले गाय को दूध निकाल के बेचते हैं, उनका बेचना धर्म है। लेकिन ऐसे ही आज के ब्रीफ बंधु हैं, हम सब लोग में कुछ हैं, वेद को पढ़ना चाहिए, वेद को पढ़ाना चाहिए, वेद के अनुसरण करना और अपने वेद का अनुसार जीवन ढालना चाहिए। जी। बेचना नहीं चाहिए। बेच ही वेद धर्म दुहिले ही, पीछू न परायण पाप सठले ही। ये वेद बेचना नहीं चाहिए। तो आज भारत में अनेकों कथा हो रहा है, अनेकों जगह सत्संग हो रहा है, अनेकों कथावाचक हैं, अनेकों सुनने वाले हैं, लेकिन बोलने वाले अनेकों हैं, हजारों सुनने वाले हैं। उस सुनने वाले में से कोई एक बिरले सुनता है, एक कोई बिरले सुनेगा। न तो आयोजन करने वाला सुन पाता है, न बोलने वाला ही सुन पाता है, न ज्यादा भीड़ वाले सुन पाते हैं। सुनता कोई और है, जो सुनता है वो परमहंस हो जाता है। जो राम कथा के राम कथा के अर्थ पर, श्रीमद् भागवत कथा के अर्थ पर, पुराणों के अर्थ पर जाएगा, तो परमहंस हो जाएगा। उसको मंच से या उसको आभूषण से क्या जरूरत है। जी। आज जितने कथावाचक हैं लगभग, ये जो नचा रहे हैं, नाच रहे हैं, इस शरीर को नचाना आम बात है, मन को ना चाहिए। मन को ना लेकिन चाहिए। जब तक शरीर नहीं नाच जाएगा तब तक मन नहीं नाचेगा। आज पहले भी भारत सोना की चिड़िया था, आज भी सोना की चिड़िया हो जाएगा। बस हम और ब्राह्मण, दीप देवता, बाबा तुलसी ने लाया कि ब्राह्मण देवता जो है इस पृथ्वी के साक्षात देवता है। ब्राह्मण क्या है? साक्षात देवता है। संत क्या है? संत भगवान के इकलौता पुत्र है। संत के ना उम्र है, ना जाति है, ना अवस्था है। किसी भी काल कैसा भी संत है जिसने अपना घर दुआर छोड़ दिया भगवान की खोज में, तो भगवान के इकलौता पुत्र है। गोस्वामी जी लगाए हैं कि भगवान की घोषणा है कि करहूं सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान संतों को रक्षा कैसे करते हैं? जैसे छोटे बच्चों की माँ रखवारी करती है। माँ घर में अनेकों कार्य करती है, जब तक बालक सोया है, खेल रहा है,
लेकिन जैसे बालक रोने लगता है, सभी कार्य को छोड़ करके माँ जो है बालक को उठा लेती है। ऐसे संतों के हृदय जब दुखित होता है, संतों के हृदय में जब क्लेश होता है, तो भगवान सब कार्य को छोड़ करके उस संतों को वाणी को सुनते हैं। ब्राह्मण को कैसे अपने धर्म को देख करके चलना चाहिए, क्या करना चाहिए ब्राह्मण? शास्त्रों को तो मत है, हम्म, विद्वानों का भी मत है, जी, जो ब्राह्मण देवता कर्म कांड कराते हैं, चाहे विवाह कराए यज्ञ कराए, उनको पान खाने के अधिकार है, पान खा सकते हैं जी, लेकिन जो ब्राह्मण देवता अनुष्ठान कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं जी, और नशा करते हैं, सुरती खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, धुआं धकड़ करते हैं, तो निश्चित है, ये शास्त्रों की मत है कि जो व्यक्ति उनसे कर्म कांड कराता है, कथा सुनता है, विवाह कराता है, वो नरक के अधिकारी होता है, अधिकारी होता है, और उस ब्राह्मण देवता को उसी गांव को सुअर बनना पड़ता है अगर वो उस तरह की नाशा करते हैं। नाशा करते हैं तो। नहीं तो धरती तो ब्राह्मणों की है, पूरे पृथ्वी ब्राह्मणों की है, पूरे पृथ्वी जो है, पूरे संसार ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण ब्रह्मत्व से रहे, अपने संध्या गायत्री करते हुए कर्म कांड कराए, आज भी धर्म आज भी सतयुग आ जाए। हम मंडली से निवेदन करें कि आप जितना दूसरे का अनुष्ठान कराने में खुशी है, तो क्या है, दिहाड़ी है, तो उतना आनंद पाए। जब असली आनंद आप तब होंगे जब आप शुद्ध को अपने निस्वार्थ भाव से करेंगे जन कल्याण के लिए, तो आप भी सुखी रहेंगे और जो हैंगी समाज भी सुखी रहेगा। यानी मतलब जो धर्म दूसरे के लिए पूजा पाठ जो कर रहे हैं, अपने लिए भी कुछ अंश करना चाहिए। दूसरे कराने में मगन है, अपना लिए टाइम नहीं करेंगे, दूसरे के बाद तो दिहाड़ी न करेंगे। जी जी, जाते हैं मजदूर, मजदूरी ले जाएंगे, खेत पूरा गला उठा ले जाएंगे। सही बात है। विद्वान के ब्राह्मण देवता का बड़ा कर्मकांड है, खेती है, नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने वाले ब्राह्मण, अब जिसका संध्या गायत्री न हो, जो अपना भारतीय पोशाक न हो, बहुत जगह ब्राह्मण देवता जो है जीन्स पहने ही हवन कराने लगते हैं, पैजामा पहने ही माला फेरने लगते हैं, टेंट के गदाओं पर ही बैठ करके जो है कि पूजा कराने लगते हैं। कहाँ लिखा है विधान? ब्राह्मण देवता को भी चाहिए कम्बल, भाई मृग चर्म बाघ चर्म नहीं है तो आग, तो कम्बल जो है कमल श्रेष्ठ माना गया है, कमल शुद्ध माना गया है, कमल हर जगह उपलब्ध है। तो सिखाना चाहिए भाई हम गद्दा पर नहीं बैठेंगे, आप कमल की व्यवस्था करिए। जी जी, साधु बाबा का बेडशीट पर नहीं बैठा था, साधु बेडशीट नहीं यूज करना चाहिए, कंबल पर बैठिए, अपना स्वयं आसन ले जाइए। कहाँ लिखा है? हर पूजा पाठ कीर्तन भजन में जो है कि टेंट के गादा ही प्रधान हुआ है, चाहे यज्ञ हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, टेंट की गादा पर वो हर समाज में जाता है, हर जाति के लोग यहाँ जाता है। पहले आसन शुद्ध करिए, पृथ्वी को शुद्ध करिए, तब न पूजा कराएंगे। आसने शुद्ध नहीं है तो क्या पूजा करें? जी, मैट पर ही बैठ कर जो बिठाया जाता है, भोजन भी बैठ के पूजा करा रहे हैं। पहले के ऋषि महर्षि बुर्बक थोड़े थे, हम लोग आलसी होते गए, आलसी। अब मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन है तो आलस है। ब्राह्मण को नशा नहीं करना चाहिए, खास करके जो कर्मकांड कराते हैं, नहीं तो पाप के भागी होंगे, उनको अगला जन्म निश्चित रूप से सुअर होना है। दान देना लेना ब्राह्मण को धर्म है, दान लेना दान देना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ये 6 कर्म है ब्राह्मण को। जी, बहुत दिन पहले सतयुग में भी ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी हैं, उनको पूरे आज तो हम लोग जजमान क्या क्या है, 10 घर 20 घर, 1 गांव 2 गांव 5 गांव, वही ना है। जी जी, जी। पूरे भूमंडल को जजमानिका के रूप में दिया गया था वशिष्ठ जी, और वो नहीं ले रहे थे। वशिष्ठ जी पुरोहिती कर्म को नहीं ले रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा जितना पाप ताप संताप होगा, एक दिन आपको ब्रह्म को पढ़ाने की, ब्रह्म को शिक्षा दीक्षा देने की अवसर प्राप्त होगा, आपका सब पाप ताप संताप मिट जाएगा। जी, इसलिए
एक समय था कि वशिष्ठ जी को पूरे भूमंडल को पुरोहिती कराना था। जी। उस समय मिथिला के भी एक प्रसंग आता है कि मिथिलांचल के भी पुरोहिती कराते थे और अयोध्या के पुरोहिती कराते थे। एक बार मिथिला के राजा निमि जी यज्ञ कर रहे थे, उसमें वशिष्ठ जी को बुलाया गया, भाई पुरोहित है आइए। और रास्ते में उनको इंद्र लेकर के अपने यज्ञ में चले गए। अच्छा। रास्ते में वशिष्ठ जी को लेकर के इंद्र ने अपने यज्ञ में लेकर चले, चलिए आप तो चेला का यज्ञ है, बाद में ही पूर्णाहुति करा दीजिएगा। लेकिन लोभवश प्रेमवश जैसे गए वशिष्ठ जी निमि जी के यज्ञ में जाकर ना जाकर के इंद्र के यज्ञ में गए, और जो यज्ञ वहां पूर्णाहुति कराए, समय बीतने लगा। यहाँ निमि जी के यज्ञ में मिथिला में हजारों ऋषि महर्षि थे। उन्होंने बोलने लगे भाई उनको वो नहीं आए तो यज्ञ की पूर्णाहुति करे, दक्षिणा दे दिए, पूर्णाहुति करे, अब समय ओवर हो रहा है। निमि जी दुविधा में फंस गए और सभी को बात मान करके यज्ञ को पूर्णाहुति कराए। यज्ञ को पूर्णाहुति कराने के बाद सब साधु संत ऋषि महर्षि ब्राह्मण दक्षिणा ले लेकर निमि जी के राज से अपने आश्रम को चल पड़े। रास्ते में वशिष्ठ जी मिले, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो यज्ञ पूर्णाहुति हो गया, दक्षिणा ले अपने आश्रम को जा रहे हैं। वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध हुआ। क्रोध हुआ, जाकर के स्थल पर निमि जी को साप दिए। उस समय गुरु चेला में सापा सापी हुई। अच्छा। भैया दान लेना सबसे बुरा काम है, दान लेना। चोरी चमारी से भी अब बुरा काम है दान लेना। दान लीजिए तो फिर किसी को दीजिए। कोई भी ब्राह्मण देवता को जजमान दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, छाता दे रहे हैं, जूता चप्पल दे रहे हैं, कोई व्यवस्था दे रहे हैं, तो आपके यूज के लिए दे रहे हैं, बेचने के लिए नहीं दे रहे हैं। थाली लोटा दे रहे हैं, बेचने के लिए नहीं दे रहे हैं। जो दान ले करके बेचता है ब्राह्मण, वो पाप के अधिकारी है। उसका दान मिला, उसके यूज के नहीं है तो किसी को दे सकता है, दान कर दे, दान दे, गरीब बांट दे। बांटना धर्म है, देना धर्म है, बेचने की प्रथा कहीं नहीं है। आज हम लोग देखते हैं कि एक ही चरपाई, एक ही गादा 1000 बार दुकान पर जाता है, 1000 बार बिकता है, 1000 बार दान दिया जाता है। जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग पीछे हैं। ब्राह्मण देवता जिस दिन जिस दूसरे के पूजा कराने में व्यवस्था है, अपना पूजा करने लगे, अपना स्वाध्याय अध्याय करने लगे, अपने आप में रहने लगे, तो आज भी सतयुग आ जाएगा। सतयुग आज भी आ जाएगा डंका के चोट पर। कब? जब सब वेदवादी ब्राह्मण अपना निज कर्म करने लगे, तो द्वापर आ जाए। अपना जो दूसरे की यज्ञ गांव गांव देश देश घूम के यज्ञ करा रहे, अपना यज्ञ अपने गांव अपने समाज अपने बदौलत यज्ञ करे, त्रेता आ जाएगा। जो पूजा भगवान के घूम घूम के करा रहे हैं, अपने दरवाजे पर, अपने गांव में, अपने मठ मंदिर पर, अपने निज द्वार पर, अपने जमीन में पूजा करे, द्वापर आ जाएगा। नहीं तो भाई जो नहीं खाना वही खाएंगे, जहां नहीं जाना वही जाएंगे, जो नहीं देखना है वही देखेंगे, जो नहीं सुनना वही सुनेंगे। तो कलयुग हिले हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।